तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। एक छोटी बात बताऊं, चाणक्य से किसी ने प्रश्न पूछा है कि जब मनुष्य विदेश में जाता है, परदेश में जाता है, या अपना पाटन गांव छोड़ करके रतलाम जाता है, या भोपाल जाता है, या नेपाल जाता है, तो वहां उसका साथी कौन है? तो चाणक्य कहते हैं उसके पास अगर पैसा है तो क्या पैसा उसका साथ दे सकता है? पैसा तो गृह काट, जेब काट लेंगे, चोर चुरा लेंगे, कोई पुलिस वाले मिल गए वो भी दक्षिणा ले लेंगे। पैसे को लेने वाले बहुत हैं, वो भी छूट सकता है। रात में सो गए, कोई थैला गायब कर दिया, फिर भारत देश में थैला गायब करने वालों की कमी नहीं है, बड़े दयालु लोग हैं, थैले पर ही नजर रखते हैं। तो विद्या मित्रम प्रवासेषु, प्रवास काल में, विदेश में, घर से बाहर जाने के बाद आपका मित्र यदि कोई है तो विद्या है। विद्या क्या है? आपके अंदर जो गुण हैं, आपके अंदर जो कलाएं हैं, वो आपको मित्र की तरह मदद करेंगी, वही आपको सहारा देगी। भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर के अंदर तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है, दुख सुख में साथ देगी। बीमार हो जाओगे तो दवा खिलाएगी, पानी पिलाएगी। धर्म पत्नी यदि है तो, और धर्म पत्नी नहीं है तो बीमार हो जाओगे तो अपने मायके चली जाएगी, तो पड़े रहो। लेकिन अगर वास्तव में पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो वो साथ देगी। व्याधि मित्रम तस्य सुधम, और बीमारी के समय तुम्हारा मित्र दवाई है, मेडिसिन। लेकिन मृत्यु के समय तुम्हारा दोस्त कौन है? धर्मो मित्रम मृतस्य च, धर्म ही मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र बनता है, और धर्म ही तुम्हारे साथ में जाता है, बाकी सब इधर का इधर ही छूट जाता है। धर्म साथी है। कैसे साथी है? एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मैंने सुना है कि किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 मित्र थे। पहला मित्र सेठ जी के साथ दिन रात रहता था। दूसरा मित्र दिन भर साथ रहे, रात को अपने घर चला जाता था। तीसरा मित्र कभी कभी मिलता था और कभी कभी नहीं मिलता था। तीसरे मित्र से सेठ जी का लगाव भी ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रथम मित्र से लगाव ज्यादा था। सेठ जी का पड़ोसी बड़ा दुष्ट था। उसने सेठ जी के ऊपर कोई झूठा मुकदमा चला दिया। मजिस्ट्रेट ने सेठ को बुलवाया कि अपने मुकदमे की साक्षी दो, गवाही दो, आपका मुकदमा फाइनल कर दो। सेठ को बड़ा नाज था कि मेरे 3 मित्र हैं, किसी को ले आऊंगा। सेठ अपने घर को आए, प्रथम मित्र से बोले कि चलो मुकदमे में गवाही दे दो। पहला मित्र बोला, हमने दोस्ती किया है, मैं गवाही देने नहीं जाऊंगा, घर तक साथ दूंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। तो सेठ दूसरे मित्र के पास गए। दूसरा मित्र बोला, मैं कोर्ट के गेट तक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा।
तो सेठ ने कहा मजिस्ट्रेट के सामने जरूरत है, कोर्ट के गेट पर क्या करोगे? बोले जो भी करेंगे करेंगे पर वहीं तक रहेंगे। तो तीसरे मित्र के पास सेठ गए, बोले तुम ही कृपा करो। तो उसने कहा आप तो मुझको भूल ही गए थे, अब स्वार्थ लगा तो मेरे पास आए हो, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तीसरा मित्र पूरा इनकार कर दिया। जब मनुष्य का सहारा सब तरफ से टूट जाता है तब मनुष्य के पास में रोने के अलावा, दुखी होने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता है। सेठ जी बैठ गए और रोने लग गए। और रोना भी एक ताकत है, याद रखना। रोना निरर्थक नहीं है, रोना ताकत है। इसलिए महिलाएं जो हंस करके काम नहीं करा पाती है अपने घर में, वो रो करके फिर वो काम करा लेती है। रोना एक ताकत है और रोने में स्वास्थ्य भी है। रोने से हार्ट अटैक नहीं होता है। अगर तुम सप्ताह में एक बार ठीक से रोते हो तो हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आएगी आपको। रोया करो, चालू करो। ये महिलाओं को हार्ट अटैक इसीलिए ज्यादा नहीं होता है। अगर 100 मरीज हार्ट अटैक के हैं तो 99 पुरुष होंगे, 1 महिला होगी। इनके हार्ट है नहीं क्या है, पर इनके हार्ट पर गलत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि दुखी होती है तो रो लेती है, कष्ट होता है तो रो लेती है, और जरा सा अच्छा लगता है तो हंस लेती हैं। पुरुष को हंसना भी कठिन है और रोना भी कठिन है। हंसने में पुरुष सोचता है इज्जत का सवाल है, और रोने में सोचता है कि इमेज डाउन हो जाएगी, अब तो हार्ट डाउन हो जाता। फिर सेठ जी दुखी हो गए। तीनों मित्रों ने इनकार कर दिया। सेठ जब दुखी हुए तो तीसरा मित्र उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा सेठ जी रो मत, मैं आपके साथ में चलूंगा। आप भले ही हमको भूल गए तो भूल गए, लेकिन मैं आपको भूलूंगा नहीं। मैं चलूंगा और मजिस्ट्रेट के सामने पूरा गवाही दूंगा, आपका मुकदमा जिताऊंगा। सेठ के साथ में तीसरा मित्र जाता है। मित्र उसी का नाम है जो संकट की घड़ियों में काम आता है। दूध पीने वाले मित्र तो बहुत होते हैं, चाय पीने वाले मित्र तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन खून देने वाले मित्र दुनिया में बहुत कम होते हैं। खून देने वाला मित्र ही मित्र है, चाय पीने वाले तो स्वार्थी लोग हैं। कभी तुम्हारे मित्र को जरूरत पड़े, धन भी सहयोग में लगाना, तन भी लगाना, रक्तदान भी करना, समय दान भी करना, और मित्र के लिए जैसे कृष्ण सुदामा को याद करते हैं तो सुदामा चावल लेकर के भेंट द्वारिका में जाकर के कृष्ण से मिलन करते हैं। मित्रता दुख सुख में काम आने के लिए होती है। मित्रता केवल हलवा खाने के लिए नहीं है, सुख दुख में आप काम आ सको। और मैं ये भी कहूंगा ज्यादा मित्रों की संख्या मत बढ़ाना। मित्र हो कम हो, लेकिन जो हो उनमें दम हो, ऐसे मित्र होना चाहिए। भगवान कृष्ण के मित्र ज्यादा नहीं है, प्रेमी तो सब हैं, लेकिन जो है उसमें दम है। जहां याद करते वहां आता है। मित्रता हो तो ऐसी हो जैसे दूध और पानी में मित्रता होती है। हलवाई जब दूध को खौलाता है मावा बनाने के लिए, तो दूध के भीतर जो पानी का भाग है वो जलने लगता है, तो दूध को सहन नहीं होता है। दूध उबल करके आग की भट्ठी को बुझा देता है। हलवाई फिर एक डिब्बा पानी डाल करके कड़ाह में दूध को ठंडा कर लेता है। दूध जब अपने मित्र पानी को पा जाता है तो फिर ठंडा हो जाता है। फिर हलवाई गर्म करता है, और फिर जब उबाल आता है तो हलवाई फिर थोड़ा पानी डाल देता है,
पानी डाल डाल करके दूध को खौला कर मावा बना देता है, लेकिन जब तक दूध में दम रहती है अपने पानी रूपी मित्र को जलने से बचाने के लिए खुद आग में उबल कर गिर जाता है कि चूल्हे को बुझा दूंगा पर अपने मित्र को बचा लूंगा। मित्रता ऐसी हो जैसे कृष्ण और सुदामा में मित्रता थी। सुदामा जब कृष्ण को मिलने के लिए जाते हैं, कितनी अच्छी बात है, सुदामा भी बहुत महान है। फटे कपड़े हैं, पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है, लकुटी हाथ में है और सुदामा कृष्ण के द्वार पर खड़े हैं। और सुदामा उदंडता नहीं करते हैं, नियम का पालन करते हैं क्योंकि समझते हैं भगवान कृष्ण है। द्वारपाल से कहते हैं भगवान को सूचना दो, मेरा पता बताओ। सुदामा के मन में ये नहीं होता बचपन का मेरा मित्र है, द्वारपाल को क्या करना, मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा। ऐसी उदंडता नहीं है। मित्र के साथ में भी उदंडता मत करना, रिश्तों में भी उदंडता मत करना। जहां जैसा उचित हो वहां वो सभ्यता से काम लेना ताकि तुम्हारा सम्मान बना रहे। सेठ का तीसरा मित्र जाता है, भरपूर गवाही देता है, सेठ का मुकदमा जीत जाता है। सेठ खुशी खुशी घर को वापस आ जाते हैं। ये सेठ कौन है? ये जीव ही सेठ है और हर जीव के 3-3 मित्र हैं। पहला मित्र धन है, दूसरा मित्र कुटुंब है और तीसरा मित्र धर्म है। धन के लिए जीव दिन रात दौड़ता रहता है। जब मृत्यु रूपी मजिस्ट्रेट इसको बुलाता है तब ये जीव धन से कहता तुम साथ में चलो, तो धन कहता है मैं तो तिजोरी में ही रहूंगा, यहां से टस से मस नहीं होऊंगा। धन जवाब दे देता है। तब ये जीव दूसरे मित्र कुटुंबियों के पास जाता है। कुटुंबी दिन भर साथ रहते हैं, रात को अलग सो जाते हैं। कुटुंबी कहते हैं हम साथ चलेंगे लेकिन शमशान भूमि तक चलेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तब ये जीव दुखी होता है, तीसरे मित्र धर्म के पास जाता है। धर्म से कहता तुम साथ चलो, तो धर्म कहता तुम तो हमको भूल ही गए थे, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। तब जीव रो पड़ता है। इसलिए मरते समय ज्यादातर लोग रो देते हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं है। तब ये धर्म द्रवित हो जाता है। धर्म कहता है रो मत, तुमने कुछ न कुछ तो धर्म किया है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हें आखिरी तक हम मदद करेंगे। तब ये धर्म तीसरा मित्र जीव के साथ में जाता है और मृत्यु रूपी मजिस्ट्रेट, यमराज रूपी मजिस्ट्रेट के साथ में भी पहुंच करके वहां गवाही देता है और तुम्हें अच्छी गति, अच्छी सदगति और अच्छा जन्म दिलाता है और आपका कल्याण कर देता है। इसलिए आपका सच्चा साथी धर्म है। धर्म को निभाना।